गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा जो ये थ्योरी है वो दी थी फ्रैंकिस क्रिक ने। फ्रैंकिस क्रिक हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी सेंट्रल डोगमा। देखो सेंट्रल डोगमा इस थ्योरी में क्या होता है। देखो सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, डीएनए से सेम डीएनए का मॉलिक्यूल बनने की जो प्रोसेस होती है, डीएनए से डीएनए का मॉलिक्यूल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब एमआरएनए बन गया, डीएनए के पास जितनी भी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन थी वो किसके पास आ गई? एमआरएनए के पास में। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस के थ्रू। अब जो ये हमारा एमआरएनए है, यानी कि जो हमारा आरएनए है, ये आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन के अंदर। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस कहलाती है सेंट्रल डोगमा। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसकी शुरुआत से मतलब है कि इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया, कि साइंटिस्ट ने इसको मतलब प्रूफ किया कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर डीएनए वाला पार्ट होता है, जो ही जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि वो डीएनए ही है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि मतलब डीएनए के बारे में नहीं बताया था, लेकिन हाँ इन्होंने बताया था कि कोई चीज़ होती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है और वही सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग में सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, देखो इन्होंने एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कोज एक बैक्टीरिया लिया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब ये जो एक बैक्टीरिया लिया जिससे क्या होता है, निमोनिया होता था। ठीक है, निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये क्या करवाता था? निमोनिया करवाता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इन्होंने क्या किया, जो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जो बैक्टीरिया लिया, इसके 2 स्ट्रेन लिए। ठीक है, या यूँ मैं कह लूँ कि इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है इसका एस फॉर्म, एक होता है इसका आर। ठीक है, एस से मतलब होता है स्मूथ और आर से मतलब होता है रफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसके मतलब 2 फॉर्म है एक तरीके से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 फॉर्म इन्होंने, कौन सा साइंटिस्ट ने? ग्रिफिथ, हमारे जो साइंटिस्ट है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 2 स्ट्रेन लिए। 2 स्ट्रेन किसके लिए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। ठीक है, पहला लिया एस स्ट्रेन, एस से मतलब होता है स्मूथ, आर से मतलब है रफ। एस स्ट्रेन लिया एंड आर स्ट्रेन लिया। ऐसे मतलब होता है भाई स्मूथ, चिकनी मतलब बहुत सुंदर दिखने वाला, मतलब बहुत सुंदर दिखने वाला। जैसे कि भी आप मार्केट में कुछ भी खाने पीने का सामान लेने जाते हो तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है ना, मतलब आपको बहुत सुंदर लगती है प्रेजेंटेशन से, तो फिर आप क्या करते हो, मतलब उसके प्रति मतलब बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो उस चीज़ के प्रति आप ना, तो उसको ना मतलब भले वो आपके लिए हेल्दी नहीं है ना, आपके लिए हेल्दी नहीं है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है वो मतलब आपको दिखने में मतलब लुकिंग उसकी बहुत सुंदर है, तो आप क्या करोगे, उसको खरीद लोगे। इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो एस स्टेन बैक्टीरिया था, एस स्टेन वाला जो बैक्टीरिया था, ये क्या था, मतलब बहुत शाई वाला था, मतलब चिकना स्मूथ, या यूँ बोलो कि सुंदर जैसा होता है। जो भी सुंदर चीज़ होती है वो क्या होती है, टॉक्सिन वाली होती है, मतलब जहरीली होती है ना। तो मैं फूड के बारे में बता रही थी आपको कि ना, तो अब मार्केट में आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जबकि अपने घर में जो खाना बनता है तो वो कितना हाइजीन भी होता है, हेल्दी भी होता है और न्यूट्रिएंट भी उसमें भरपूर होते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं होता है ना। तो वो है हमारा एस स्टेन, है ना, जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या है, दिखने में इतना अच्छा नहीं है, दिखने में इतना अच्छा नहीं होता है कंपेरिजन मार्केट के फूड से। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। मैं समझाने के लिए मैं बोल रही थी एस स्टेन। सबसे वापस मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराऊंगी कि 1928 के अंदर सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग शुरुआत में, मतलब इसका पता लगाने के लिए जो हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, जो कि एक डिजीज़ करवाता था, निमोनिया।
निमोनिया एक डिजीज़ करवाता था। ये जो डिजीज़ होती है कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा। तो इसके 2 स्ट्रेन लिए इन साइंटिस्ट ने। फर्स्ट वाला स्ट्रेन है एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन। एस वाला स्ट्रेन जो होता है वो होता है मतलब स्मूथ होता है, क्योंकि इसके ऊपर है ना पॉलीसेकेराइड का कवर होता है, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कवर होता है। जबकि जो आर स्ट्रेन होता है, आर से मतलब होता है रफ, है ना, रफ को मतलब ये जो कॉलोनी बनाई इन्होंने, कैसे कॉलोनी बनाई? रफ कॉलोनी बनाई, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? पॉलीसेकेराइड का कवर नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड का कवर भी नहीं होता, और ये रफ कॉलोनी बनाते हैं, और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब इनसे किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं होगी। जबकि एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन होगा, और ये डिजीज करवाएगा। ठीक है, इसके द्वारा निमोनिया वाली जो डिजीज होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ग्रिफिथ जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ले लिया निमोनिया डिजीज़ कराने वाले 2 स्ट्रेन ले लिए, 2 बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन ले लिए। एक ले लिया स्मूथ मतलब एस स्ट्रेन, और एक ले लिया रफ यानी आर स्ट्रेन। ठीक है, तो अब इन्होंने जो ये इनका एक्सपेरिमेंट करवाया वो किसके ऊपर करवाया? माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर। ठीक है, माइस के ऊपर, याद रखना। तो इन्होंने पहले क्या किया, एक मतलब हेल्दी माइस लिया, और उस हेल्दी माइस के अंदर एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, इंजेक्शन के अंदर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को भरा, और ये जो माइस था इसकी बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, डाल दिया। फिर उन्होंने क्या देखा मतलब इन्होंने देखा कि इंजेक्ट करवाने पर माइस के अंदर क्या चेंजेस आए कि माइस जो होता है ना, माइस की डेथ होगी, माइस मर गया। ठीक है, माइस मर गया, जैसे ही उसमें एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला माइस मर गया। ठीक है, फिर इन्होंने देखो दोबारा से क्या किया, माइस लिया, और अब इस बार इन्होंने जो आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, ठीक है, नॉन टॉक्सिन जो बैक्टीरिया था, उसको एक इंजेक्शन में भरा और माइस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया। तो इन्होंने देखा, मतलब कुछ समय के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि माइस तो बस ऐसा हेल्दी सा है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो माइस जिंदा था। इन्होंने देखा कि जब एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया, लेकिन जब आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया माइस के अंदर डाला तो माइस जिंदा था। तो ये अपने जो एक्सपेरिमेंट से अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर इन्होंने देखो आगे बढ़ाया अपने एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने क्या किया, जो ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन थे, इन दोनों बैक्टीरिया को क्या किया, हीट दी, मतलब हीट देके किल कर दिया उनको। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए, मर गए। पहले तो इन्होंने जिंदा बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया था, अब दोबारा से ये इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों बैक्टीरिया को हीट देकर, है ना, हीट देकर किल कर दिया, है ना। अब किल करने के बाद इन्होंने जो एस स्ट्रेन था किल हो गया, हीट करने के बाद किल मतलब मरे हुए जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे इनको इंजेक्शन में भरा और वापस से दोबारा नए माइस के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने देखा माइस को, थोड़ा समय के बाद ऑब्जर्व किया कि माइस तो जिंदा है। ठीक है, तो फिर इन्होंने देखा, क्योंकि इन्होंने एस वाला स्ट्रेन जब डाला था तो माइस मर गया था, तो इन्होंने फिर दोबारा क्या किया, एस स्ट्रेन मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मरे हुए, ये तो मरा हुआ था, ठीक है, एस स्ट्रेन मरा हुआ लिया, उसके साथ साथ जो जीवित आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करके इन्होंने एक इंजेक्शन के अंदर भरा और माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, और इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि माइस मर गया, जबकि माइस को तो जिंदा रहना था ना, माइस को जिंदा रहना था। भाई देखो अभी तक क्या देखा ग्रिफिथ ने कि जब उसने एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जब माइस के अंदर डाला तो माइस जिंदा था। तो और इन्होंने जब दोबारा से ये एस स्ट्रेन किल करके, है ना, उसको किल करके जब माइस की बॉडी में डाला तो माइस जिंदा था। तो अब देखो एस स्ट्रेन से तो डरने वाली कोई बात नहीं थी इनके अकॉर्डिंग, है ना, और आर स्ट्रेन तो बीमारी करवा ही नहीं रहा था, तो इससे तो कोई बीमारी होगी नहीं, मतलब वो जिंदा ही रहेगा। तो जब इन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके माइस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, तो इन्होंने देखा माइस मर गया। माइस को तो इनके तरीके से कायदे से जिंदा रहना था, पर माइस मर गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो बीमारी करवा रहा था वो कौन करवा रहा था, एस स्ट्रेन ही करवा रहा था ना, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया करा रहा था। इन्होंने क्या पाया कि एस स्ट्रेन से कुछ तो है, कुछ निकल के कहाँ जा रहा है, आर स्ट्रेन की बॉडी के अंदर जा, क्योंकि तो मरा हुआ था तो ये तो बीमारी करवा ही नहीं रहा, तो इसकी बॉडी से कुछ निकल कर आर स्ट्रेन की बॉडी में जा रहा है, जो कि आर स्ट्रेन को क्या कर रहा है, मतलब नॉन टॉक्सिन था तो उसको टॉक्सिन वाला फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसको वायरुलेंट बना देगा, है ना, आर स्ट्रेन को क्या कर देगा, वायरुलेंट कर देगा ये। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी बॉडी से कुछ निकल के इसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ गई जो इसको वायरुलेंट कर देती है, और इसी की वजह से ये जो हमारा माइस था उसको जिंदा रहना था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डाई हो जाता है। लेकिन जो
हमारे ग्रिफिथ थे, ये जो चीज़ निकल रही है, जो भी कुछ भी मटेरियल निकल रहा है, इसका मतलब ना अच्छी तरीके से मतलब इसका बता नहीं पाए कि वो क्या चीज़ है जो मतलब आर स्टेन से निकल के एस स्टेन से निकल के आर स्टेन की बॉडी के अंदर जा रही है, ये नहीं बता पाए थे हमारे ग्रिफिथ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो उन्होंने ये 1928 के अंदर अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था माइस के ऊपर। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया कि कुछ है ऐसा जो निकल के जा रहा है और उसकी वजह से माइस मर जा रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो फिर अब इसी कड़ी में देखो अगला जो एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो किया था हमारे ग्रिफिथ ने, इसके बाद जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया वो मतलब अन्य साइंटिस्ट ने किया था 1944 में, वो किया था 1928 में और 19 मतलब इतने समय के बाद में ग्रिफिथ के प्रयोग, मतलब ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने मतलब उसी के ऊपर मतलब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया, 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैक्रिथ। ठीक है, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैक्रिथ, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। इन्होंने क्या किया, देखो कि इतना तो पता लग गया कि एस स्टेन क्या करवा रहा था, डिजीज़ करवा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एस स्टेन जो बैक्टीरिया था उसकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, देखो ये आरएनएज, प्रोटीएज, डीएनएज, ये सारे के सारे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी सेल के अंदर अगर हम आरएनएज एंजाइम डाल देंगे तो उस सेल का जो आरएनए होगा वो सारा का सारा आरएनए ख़त्म हो जाएगा। ये जो आरएनए एंजाइम है उस सेल का आरएनए जो होगा उसको ख़त्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, मैं बता रही हूँ कि एक कोई सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, सब कुछ होगा ना इसके अंदर। जैसे इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर डीएनए भी है। तो अब हमने इसके अंदर डाला आरएनएज एंजाइम डाला इसके अंदर। ये एक एंजाइम है, आरएनएज एक एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये आरएनए एंजाइम ये जो आरएनएज एंजाइम होता है, जब इसको किसी सेल में डाल देते हैं तो अब इस सेल के अंदर क्या होगा, ये जो जितना भी आरएनए है ना, वो सारा का सारा आरएनए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये उसको डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा, खा जाएगा एक तरीके से। तो अब इस सेल के अंदर क्या बचेगा, प्रोटीन बचेगा और डीएनए बचेगा। ठीक है, अब हम इस सेल के प्रोटीन को भी खत्म करना चाहते हैं तो अब इसमें क्या डालेंगे, हम प्रोटीएज डालेंगे, प्रोटीज नामक एंजाइम डालेंगे। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, इस सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन होगा उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अब इस सेल के अंदर क्या बचा, डीएनए बचा। अब इस डीएनए को भी हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर वो डीएनए भी खत्म हो जाए, तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर डीएनएज एंजाइम डालेंगे हम इसके अंदर। ये डीएनएज एंजाइम इसके अंदर जाएगा तो जितना भी डीएनए सेल का उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो हमारा जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैक्रिथ ने जो इसको, इन तीनों ने मतलब मिलकर इस सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक मटेरियल की खोज के तहत उन्होंने किया था एस स्टेन के ऊपर। मैं इस पर बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। एस स्टेन ये जो बैक्टीरिया था, है ना, ये जो बैक्टीरिया था, अब इस बैक्टीरिया के अंदर देखो आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा एंड डीएनए भी होगा। तो इन्होंने बारी बारी से पहले तो सबसे पहले क्या डाला, आरएनएज डाला इसके अंदर। तो इस सेल का आरएनए खत्म हो जाएगा, यानी कि एस स्टेन का आरएनए खत्म हो जाएगा ना। तो अगर वो फिर देखो खत्म होने के बाद देखो आगे देखो, आरएनएज डाला, खत्म हो गया। उसके बाद ये जो एस स्टेन वाला बैक्टीरिया हुआ, इसके अंदर क्या बचेगा, प्रोटीन बचेगा और डीएनए बचेगा। ठीक है, अब इसी को अब ये जो बचा, इसी को हम ना एस स्टेन, मतलब अब ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब जब खत्म हो जाएगा, या मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हमने बारी बारी से ख़त्म किया। जैसे मान लीजिए आरएनए ख़त्म कर दिया तो अब इसके अंदर प्रोटीन और डीएनए तो बच रहा है ना। तो ग्रिफिथ ने लास्ट में हमारे क्या किया था कि ये जो एस स्टेन वाला बैक्टीरिया था इसको किल कर दिया था, है ना, हीट देके किल कर दिया था। और आर स्टेन के साथ, है ना, आर स्टेन के साथ इसको मिला के फिर माइस की बॉडी के अंदर डाला था। तो माइस मर गया था ना, तो इन्होंने सेम वैसे की वैसे उसी चीज़ को दोहराया इन्होंने, है ना। देखो कैसे, देखो इन्होंने क्या किया, जो एवेरी, मैक्लियोड एंड मैक्रिथ, ये जो साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट 1944 के अंदर इन्होंने ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। और मतलब रिपीट करते हुए इन्होंने मतलब उसको प्रूफ किया था एक तरीके से। ठीक है, कि इन्होंने जो एस स्टेन वाला जो बैक्टीरिया था उसमें बारी बारी से आरएनएज एंजाइम डाला। अब आरएनए एंजाइम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये डाला हमने आरएनएज एंजाइम।
तो इसका जो आरएनए होगा, इसका जो इसकी बॉडी के अंदर मतलब इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आरएनए होगा वो तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, बचा ही नहीं अब तो, है ना, खत्म हो जाएगा। फिर ये आरएनए खत्म होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसको आर स्टेन के साथ मिलाकर, उसके साथ मिलाकर किसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो माइस मरेगा कि जिंदा रहेगा, माइस मर जाएगा, माइस मर जाएगा। फिर देखो दोबारा इन्होंने फिर दूसरे वाले टर्म में इन्होंने वही ये एस स्टेन था, इसके अंदर क्या हुआ, प्रोटीज एंजाइम डाला, तो जितना भी प्रोटीन था इसके अंदर वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। माइनस का मतलब खत्म हो गया। ठीक है, और ये खत्म होने के बाद इसको इसने आर स्टेन के साथ मिलाया और फिर अब इसको क्या किया, माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, माइस फिर मर जाएगा। फिर अगला इन्होंने क्या करा, ये जो एस स्टेन था इसकी बॉडी में डीएनएज एंजाइम डाला, तो जितना भी इसका डीएनए होगा वो क्या हो गया भाई, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। उसके बाद इन्होंने डीएनए खत्म होने के बाद आर स्टेन के साथ इसको मिला के अब ये जो मिला ना मिक्सचर, इसको इंजेक्शन में भरा और माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया, ये हमारे माइस के अंदर डाला। तो माइस क्या हुआ, जिंदा रहा कि मर गया, माइस जिंदा रहा। क्या हुआ, माइस जिंदा रहा, क्योंकि देखो हर बार जब आरएनएस डाल रहे थे तब भी डीएनए जो था वो था ना उसकी बॉडी के अंदर था ना। देखो ग्रिफिथ ने क्या बताया था कि कुछ ऐसा है जो एस स्टेन से निकल के आर स्टेन के अंदर जा रहा है और आर स्टेन को जो टॉक्सिन नॉन टॉक्सिन था उसको टॉक्सिन बना रहा है। तो देखो जब इसने इसके एस स्टेन के आरएनए को खत्म करा तभी भी इसके पास क्या था, प्रोटीन और डीएनए तो था, मतलब इसका डीएनए तो था ही सही ना, तो इसका डीएनए एस स्टेन से इसका डीएनए निकल के जा रहा था किसके अंदर, आर स्टेन के अंदर, और माइस को किल कर दे रहा था, माइस को किल कर दे रहा था। जब इन्होंने प्रोटीज एंजाइम को डाला एस स्टेन के अंदर तभी भी इसके अंदर क्या होता, आरएनए और डीएनए बच रहा था, तो डीएनए फिर इससे निकल कर आर स्टेन के अंदर जा रहा था और माइस को किल कर दे रहा था। फिर इन्होंने डाला लास्ट वाले बार में डीएनए, है ना, तो क्या बच रहा था, आरएनए और प्रोटीन बच रहा था। तो ये दोनों तो डिजीज करवा ही नहीं रहे थे, डिजीज कौन करवा रहा था, डीएनए करवा रहा था। तो डीएनए जब इन्होंने डाला तो एस स्टेन की बॉडी के अंदर डीएनए खत्म हो गया। तो अब इसकी बॉडी से इसके अंदर डीएनए नहीं जाएगा, क्योंकि डीएनए ही तो डिजीज करवा रहा था। जब डीएनए नहीं जाएगा तो माइस जिंदा रहेगा। ठीक है, माइस जिंदा रहेगा। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को ना प्रूफ, एक तरीके से इसको प्रूफ करके बताया था, है ना। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब माना नहीं, क्योंकि ये जो सारी थ्योरी थी, इनकी जो थ्योरी थी वो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी। तो मतलब वो भी इतना पुराना उन्होंने किया था 28 के अंदर, उन्होंने किया था 44 के अंदर। तो मतलब दूसरे साइंटिस्ट नहीं, जबकि इन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो डीएनए ही है, वो डीएनए ही है, वो मटेरियल डीएनए ही है जो कि एस स्टेन की बॉडी से निकलकर आर स्टेन की बॉडी में जा रहा था और आर स्टेन को वायरुलेंट कर रहा था, है ना, और उसी की वजह से माइस मर रहा था। उसको इस बात को उन्होंने प्रूफ कर दिया। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने तो ग्रिफिथ की बात पर मतलब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दोहराया है और नहीं, इसको नहीं माना जाएंगे, मतलब भांति तरह की मतलब उस पर मिथ्ये आ गए और मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ गई। तो कहने का मतलब है कि इनका जो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था जबकि बिल्कुल सही था, इसको पूरी तरीके से मतलब इसकी मान्यता नहीं मिली, इसकी भी आलोचना हुई। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट आया 1952 के अंदर, हर्शे एंड चेज का थर्ड एक्सपेरिमेंट आया। किसके ऊपर, जेनेटिक मटेरियल की खोज को लेके, मतलब है ना, उसी की एक सीरीज चल रही है। तो उसी में थर्ड एक्सपेरिमेंट था जो देखो किसने किया था, ये हर्शी एंड चेज ने किया था। इन्होंने मतलब साइंटिफिक तरीके से प्रूफ किया, है ना, प्रूफ किया कि वो डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है ना। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जो इनका एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था, बैक्टीरियोफेज के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर किया था, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं पता है ना आप लोगों को। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर्शी और चेज ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर ये थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया था जिसको सभी ने माना था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो एक ये बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया लिया, ये वो बैक्टीरिया है, मतलब ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये वायरस है ना, नाम से मत कंफ्यूज होना, बैक्टीरियोफेज ये वायरस है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को एक फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव प्लेट के ऊपर ग्रो किया। ये क्या है, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव प्लेट है जिसके ऊपर इसके ऊपर उन्होंने ग्रो किया। ठीक है, इन्होंने ग्रो किया तो क्या हुआ कि इसका जो डीएनए था,
इसका जो डीएनए था, किसका, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, है ना, उस डीएनए के अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी चले गए। ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी चले गए। अब ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव है, तो जो भी रेडियो एक्टिव चीज़ होती है वो क्या करती है, शाइन मारती है। वो क्या करती है, शाइन मारती है। तो इसके अंदर जो डीएनए था वो भी क्या करने लग गया, शाइन मारने लग गया, क्योंकि इसके डीएनए के अंदर क्या था, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे। क्या था इसके डीएनए के अंदर, इसके डीएनए के अंदर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। समझ में आई बात। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज लिया। इस बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले तो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव जो प्लेट थी उसके ऊपर ग्रो किया, उसके ऊपर मतलब इसकी ग्रोथ करवाई। तो ग्रोथ करवाई तो उससे क्या हुआ कि जो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट थे वो कुछ इसके डीएनए के अंदर चले गए। तो इसका जो डीएनए था वो भी शाइन करने लग गया, मतलब है ना, यानी कि इसका डीएनए कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि इसके डीएनए में फॉस्फेट मॉलिक्यूल चले गए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सेकंड क्या किया, इन्होंने वापस से बैक्टीरियोफेज लिया। इस बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो करवाया एक रेडियो एक्टिव सल्फर प्लेट के ऊपर। रेडियो एक्टिव सल्फर रेडियो एक्टिव प्लेट के ऊपर इन्होंने इसको ग्रो करवाया। ठीक है, पहले तो कौन सी प्लेट ली थी, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव, और दोबारा इन्होंने ली सल्फर रेडियो एक्टिव प्लेट। ठीक है, सल्फर रेडियो एक्टिव प्लेट ली इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, तो अभी सल्फर के मॉलिक्यूल डीएनए के अंदर तो नहीं गए, लेकिन इसका जो ये कवर होता है, मतलब इसकी जो कवरिंग होती है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इसके कवर को बोलते हैं, इस प्रोटीन के कवर को बोलते हैं कैस्पिड। ठीक है, कैस्पिड बोलते हैं इस प्रोटीन के कवर को। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, सल्फर के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, वो बैक्टीरियोफेज का जो ये प्रोटीन वाला जो कवर है ना, इसके अंदर चले गए। तो ये जो कोट है, ये जो प्रोटीन का कोट था, अब ये हो गया रेडियो एक्टिव कोट बन गया भाई ये। ठीक है, रेडियो एक्टिव कोट बन गया, तो मतलब ये शाइन करने लग गया, चमकने लग गया। ठीक है, ये शाइन करने लग गया, चमकने लग गया। तो अब ये दो बैक्टीरियोफेज ले लिया। अब इन्हीं को आगे ये मतलब इनके एक्सपेरिमेंट पे आगे देखेंगे इसी को। ठीक है, तो पहली बात तो बैक्टीरियोफेज को फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव प्लेट पे ग्रो करा, और दूसरे मतलब अदर बैक्टीरिया को सल्फर रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करा। तो जो सल्फर रेडियो एक्टिव प्लेट में जिस बैक्टीरिया को ग्रो करा, तो उससे उसका कवर जो था वो रेडियो एक्टिव हो गया, और फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव प्लेट के अंदर जिस बैक्टीरिया को ग्रो करा उससे उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इन्होंने देखो ये दो बैक्टीरियोफेज बना लिए, है ना, दो बैक्टीरियोफेज बना लिए हर्शी और चेज ने। इसके बाद देखो इन्होंने इन्फेक्शन कैसे हुआ। इन्फेक्शन सबसे पहले इन्होंने लिया अलग बैक्टीरिया, देखो उन्होंने क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज लिया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया ई कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, इस्चीमिया कोलाई इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एक बैक्टीरिया लिया। ठीक है, उस बैक्टीरिया को इन्होंने इन्फेक्ट करवाया, किसके द्वारा, बैक्टीरियोफेज के द्वारा। ये वो सल्फर रेडियो एक्टिव वाला, देखो मैं बनाती हूँ एक मिनट, ये वो सल्फर, और ये वाला है, ये है फॉस्फेट रेडियो फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया लिया जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, तो दो बैक्टीरिया लिए इन्होंने, अलग अलग दो बैक्टीरिया लिया। तो एक बैक्टीरिया को तो इन्होंने जो सल्फर रेडियो एक्टिव वाला जो बैक्टीरिया था, मतलब इसका जो ये जो कोट था, है ना, प्रोटीन वाला कोट चेंज हो गया था ना इसका, सल्फर रेडियो एक्टिव के अंदर ग्रो करने से। तो इसका तो कोट शाइन कर रहा है, मतलब इसका जो प्रोटीन वाला कोट है वो हो गया रेडियो एक्टिव, और इसका डीएनए हो गया। ठीक है, फॉस्फेट वाले का डीएनए हो गया रेडियो एक्टिव, और इसका कोड जो है प्रोटीन का कोड वो हो गया रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब इन्होंने इससे आपस में इसको मतलब इन्फेक्ट करवाया, तो ये आगे इसके पास मतलब ऐसे, ठीक है, ये इसके पास आ गए, फिर इनके डीएनए को मतलब ये इसके पास जैसे आते हैं तो इनका प्रोटीन का मतलब ये इसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, इसका डीएनए आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसका डीएनए आ गया, देखो इसके अंदर इसका डीएनए आ गया। इसके बाद इन्होंने करवाई ब्लेंडिंग। क्या करवाई, ब्लेंडिंग। ये तो फर्स्ट स्टेज थी,
फर्स्ट स्टेज पे तो इन्होंने इनको इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्ट करवाया और सेकंड स्टेज में ये थी सेकंड स्टेज जिसमें क्या करवाया, ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज की ब्लेंडिंग मिक्स करवा दिया। मतलब ब्लेंडिंग का मतलब था मिक्स, है ना, मिक्स करवा दिया। इसके बाद ये थोड़ा सा गैप है ना, गैप नहीं मानना, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक ही लाइन है ये, है ना, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, ये थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। ब्लेंडिंग करवा दी, है ना, ब्लेंडिंग करवा दी इन्होंने। उसके बाद देखो इन्होंने क्या देखा, इसके बाद देखो ब्लेंडिंग के बाद थर्ड स्टेज है ये, थर्ड स्टेज पे क्या किया है, सेंट्रीफ्यूज। क्या किया है इसका, सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि ये जो प्लेट थी उससे ई कोलाई अलग हो गया और ये बैक्टीरियोफेज अलग हो गया, ठीक है, ई कोलाई अलग हो गया और बैक्टीरियोफेज अलग हो गया, है ना। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि मतलब ये अलग अलग हो गया ना, कहने का मतलब अलग अलग हो गया। तो देखो फर्स्ट वाले केस में, मतलब कौन से वाले केस में, जिसमें हमने सल्फर रेडियो एक्टिव में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था और उसकी जो ये जो कवर था, उसका जो प्रोटीन कवर, मतलब इसका जो ये प्रोटीन से बना हुआ कवर था कैस्मिड, वो रेडियो एक्टिव हो गया था। उसका देखो क्या निकला रिजल्ट सेंट्रीफ्यूज करवाने पर कि इसके डीएनए के अंदर नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सेल, इसकी सेल के अंदर किसी भी तरह का कोई रेडियो एक्टिव नहीं पाया गया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियोफेज अलग हुए तो क्या पाया गया कि इसके जो ये रेडियो एक्टिव कोट डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट, ठीक है, लिख लेना, अभी नोट्स में छूटा हुआ है सुपरनेटेंट, है ना। तो इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने थर्ड स्टेज में जब सेंट्रीफ्यूज कराया तो इन्होंने क्या पाया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसके डीएनए के अंदर किसी भी तरह के कोई रेडियो एक्टिव नहीं प्रेजेंट थे। और जो बैक्टीरियोफेज का जो कोड था, है ना, वो जो कोड था, जो सुपरनेटेंट जो हमें मिला, उसका कोड क्या था, वो रेडियो एक्टिव था, ठीक है। यही हमने देखा था, रेडियो एक्टिव वाला ही तो हमने इसके अंदर इंजेक्ट करवाया था, है ना। जबकि जो दूसरा वाला केस है, इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो ई कोलाई होगा, इसका जो बैक्टीरिया होगा, इसके बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सेल, मतलब इसकी सेल के अंदर रेडियो एक्टिव प्रेजेंट थे। जबकि जो हमको ये सुपरनेटेंट मिले, यानी बैक्टीरियोफेजेस मिले, ये हमको नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट, ठीक है। मतलब इनमें किसी भी तरह का ना कहीं कोड पे, ना कहीं अंदर, कहीं पे भी रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट नहीं मिला हमको, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिले, है ना। यानी कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से, है ना, वायरस से पास होकर बैक्टीरिया की बॉडी में गया। बैक्टीरिया कौन था, ई कोलाई, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। देखो इसका कंक्लूजन क्या है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस यहाँ पे क्या था, बैक्टीरियोफेज यानी वायरस से ही बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए मटेरियल गया, है ना। कैसे देखा, ये आपने देख ही लिया अभी, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट की सहायता से। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है, ई कोलाई, जबकि वायरस क्या है यहाँ पे, बैक्टीरियोफेज। चाहो तो लिख लेना, है ना, बैक्टीरियोफेज। तो ये हमारा हर्शी और जो चेस थे, उन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, और उन्होंने अपनी बात को पूरी तरीके से प्रूफ भी किया, है ना। तो इनके एक्सपेरिमेंट को जितने भी साइंटिस्ट थे, दूसरे साइंटिस्ट, सबने माना, सबने इसकी मतलब बहुत तारीफ़ की। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ें, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें।